हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ क्रोशेट बोबा ड्रेस। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए उसको। एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कैसे हम लोग मेश स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड ड्रेस के फ्रंट पैनल एंड बैक पैनल को बनाते हुए कैसे उसको अटैच किए थे एंड कैसे उसको फिनिश किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लीव स्ट्रैप से, जिसके लिए मैंने लिया है 2 mm कॉटन यार्न। मैंने कलर मोका लिया है, आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हैं। एंड मैं यूज कर रही हूँ 2.5 mm की क्रोशे हुक। सबसे पहले आपको आर्म होल का मेजरमेंट ले लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मेरे शोल्डर से लेके आर्म होल तक फुल राउंड का मेजरमेंट 25 हो रहा है। एंड हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चेन बनाना। एंड कितना चेन बनाएंगे? चेन बनाएंगे 25 इंच तक। 25 इंच तक चेन हो जाने के बाद नेक्स्ट राउंड में फर्स्ट से लेके लास्ट तक हम लोग पूरा सिंगल क्रोशे करेंगे। तो सिंगल क्रोशे करने के लिए पहले मैंने एक चेन बनाया, देन नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशे बना लिया। ऐसे ही आपको हर चेन में एक एक करके सिंगल क्रोशे बनाते हुए लास्ट तक जाना है। ये देखिए कितना अच्छे से सिंगल क्रोशे बन रहा है, और ऐसे ही पूरा सिंगल क्रोशे बनाते हुए आपको एंड तक पहुंचना है। सेकेंड राउंड पूरा सिंगल क्रोशे से कंप्लीट करने के बाद थर्ड राउंड में हम लोग हर एक स्टिच में इंक्रीज करेंगे, वो भी डबल क्रोशे से। वर्क को घुमा लेंगे एंड स्टार्ट करेंगे 3 चेन से, जो कि हम लोग का फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। एंड उसी स्टिच में हम लोग को यार्न ओवर करके एक और डबल क्रोशे करना है। ऐसे ही यार्न ओवर करके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे करना है। एंड आगे के स्टिच में भी ऐसे ही हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे करते हुए जाना है। आप देख सकते हैं हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे हो रहा है। ऐसे ही आपको पूरा एंड तक कंप्लीट करना है। राउंड 3 में डबल क्रोशे से पूरा लाइन इंक्रीज हो जाने के बाद फिर से हम लोग को वर्क को घुमा लेना है एंड राउंड 4 में हर एक स्टिच में ट्रिपल क्रोशे करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 चेन से। ये हम लोगों का फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे है, देन यार्न ओवर करेंगे 2 बार एंड नेक्स्ट स्टिच में ट्रिपल क्रोशे करेंगे। फिर 2 बार यार्न ओवर करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ये देखिए हम लोग हर एक स्टिच में ट्रिपल क्रोशे कर रहे हैं, और ऐसे ही ट्रिपल क्रोशे एक राउंड करते हुए जाना है हम लोगों को लास्ट तक। एंड एक राउंड और करना है, मतलब राउंड 4 एंड राउंड 5 पूरा ट्रिपल क्रोशे होगा। राउंड 4 और 5 ट्रिपल क्रोशे हो जाने के बाद एक लूप बना के एक्स्ट्रा यार्न को ट्रिम कर देना है। तो ये बन गया हमारे एक साइड। अभी हम लोग को ऑपोजिट साइड में भी बनाना है। इनिशियली जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर हम लोगों के पास एक शॉर्ट यार्न है, तो शॉर्ट यार्न के साथ हम लोग दूसरा यार्न को नॉट कर लेंगे। फिर हुक को फर्स्ट स्टिच से इंसर्ट करके एक लूप बना लेना है। फिर और एक लूप बनाएंगे और उसी स्टिच में हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे। एंड ऐसे ही सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है पूरा लास्ट तक। और ये रहे हमारे राउंड 6। तो राउंड 6, 7 एंड 8 3 राउंड हम लोग को सिंगल क्रोशे करना पड़ेगा।
3 राउंड सिंगल क्रोशे पूरा हो जाने के बाद हम लोगों को ऑपोजिट साइड में सेम करना है जैसे हम लोग फर्स्ट साइड में किए थे। मतलब राउंड 9 में हम लोग सारे इंक्रीज़ करेंगे डबल क्रोशे से। फिर डबल क्रोशे का इंक्रीज़ हो जाने के बाद राउंड 10 में हम लोग ट्रिपल क्रोशे करेंगे एंड राउंड 11 में हम लोग फिर से ट्रिपल क्रोशे करेंगे। और ये रहे हमारे फाइनली रेडी स्लीव स्ट्रैप। वो एक साइड का है, तो ऐसे ही हम लोगों को एक और बना लेना है दूसरे साइड के लिए। अब बारी है इसका स्लीव स्ट्रैप लगाना। जो 2 स्लीव स्ट्रैप हम लोग बना के रखे थे, अभी उसका बैक हम लोग को जोड़ देना है। एंड में हम लोग जो एक लंबा सा यार्न छोड़ दिए थे उसको निडल में इंसर्ट कर लेना है। एंड जैसे हम लोग बॉडी को ज्वाइन किए थे ठीक वैसे ही हम लोग स्लीव स्ट्रैप को भी ज्वाइन कर लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आप बैक साइड से ही ज्वाइन कर रहे, फ्रंट साइड से नहीं। और कैसे समझ में आएगा कौन सा बैक साइड है और कौन सा फ्रंट साइड? तो ये स्टिच जो सामने दिख रहा है उसको मैं एज ए बैक साइड लिया है एंड उसके ऑपोजिट साइड को मैंने फ्रंट साइड लिया है। बट अगर आप चाहें तो आप इस साइड को भी फ्रंट साइड रख सकते हैं। लास्ट स्टिच हो जाने के बाद ये जो दूसरा एंड में भी यार्न निकला हुआ था उस यार्न को और ये वाला यार्न को दोनों को एक साथ नॉट कर देंगे। नॉट हो जाने के बाद निडल को स्टिचेस के अंदर से बाहर निकालेंगे ताकि जो लंबा सा यार्न है वो सिक्योर हो जाए और एंड में कोई रॉ एजेस भी ना दिखे। दूसरे यार्न को भी निडल में डाल लेना है एंड सेम प्रोसेस से आपको फिर से स्टिचेस के अंदर से यार्न को निकाल लेना है और एक्स्ट्रा यार्न को ट्रिम कर देंगे। और ये रहे हमारे पास एकदम फिनिश्ड लुक। देख के समझ में ही नहीं आ रहा है कि इधर कोई जॉइनिंग भी हुआ है। एंड ऐसे ही आपको दोनों स्लीव स्ट्रैप को जॉइन कर लेना है। एंड चलिए देखते हैं इसको बॉडीज़ के साथ कैसे लगाते हैं। ये रहे हमारे फ्रंट एंड बैक पैनल एंड इसके ऊपर से हम लोगों को स्लीव स्ट्रैप जॉइन करना है कुछ इस तरीके से। आपको अपना पसंदीदा प्लेसमेंट में इसको रखना है। फिर आपको फर्स्ट पार्ट घुमा के इसको बैक साइड में भी अच्छे से प्लेसमेंट करना है। अच्छे से प्लेसमेंट हो जाने के बाद हम लोग इसको अच्छे से पिन कर देंगे ताकि ये ना हिले। आप लोग देख सकते हैं मेरा पिन कुशन कितना क्यूट है। ये मेरा फर्स्ट क्रोशे था, है ना ये कितना प्यारा। आप लोगों को अगर इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों को इसका भी ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। पूरा पिनिंग हो जाने के बाद आपको एक निडल में सेम कलर का यार्न लेना है जिस कलर का आपका स्लीव है एंड आपको हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है। तो जहाँ पे आपका जॉइनिंग आ रहा है, जहाँ पे आपने पिन लगाया है, ठीक उधर से आपको नीचे से निडल को ऊपर लेते हुए जाना है। मेक श्योर कि आपका थोड़ा सा लंबा धागा रहे क्योंकि इसको बाद में सिक्योर करना है। एंड अब ध्यान से देखिए कि कैसे आपको स्टिच करना है। तो ये जो 2 लाइन है आपको उसी 2 लाइन के बीच में से निडल को आप ऐसे निकालेंगे एंड पुल करेंगे। फिर से वही करेंगे हम लोग। डायगोनली आपको निडल निकालना है एंड पुल करना है। डायगोनली आपको निडल निकालना है एंड पुल करना है। अब देख सकते हैं इसका फ्रंट कैसे दिख रहा है। सीधा सीधा लाइन है थोड़ा सा जो कि बिल्कुल मर्ज हो रहा है। एंड अब बैक साइड से भी देख सकते हैं कि कैसे ये बेस फैब्रिक के साथ एकदम स्टिच होते हुए जा रहा है। और ये हम लोग स्टिच करते करते स्लीव के एकदम एंड तक पहुंच गए हैं। अब इसको नॉट बांध देंगे एक जगह। फिर इन सब स्टिचेस के अंदर से निडल को लेके सिक्योर कर देंगे। एंड एक्स्ट्रा थ्रेड को काट देंगे।
एंड जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे उधर भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे जो हम लोग इधर किए थे। अगर आपका यार्न बहुत ज़्यादा शॉर्ट है मेरे इस साइड के जैसे, तो पहले निडल को डाल लेना है, फिर हम लोग इंसर्ट करेंगे यार्न को एंड निडल को खींच लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये यार्न छोटा होने के बाद भी सिक्योर हो गया है। फिर एक्स्ट्रा यार्न को हम लोग काट देंगे एंड ये एक साइड जॉइन हो चुका है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट साइड में भी बना लेना है। और ये रहे हमारे फाइनल गारमेंट, पूरा बन के रेडी हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं ये समर वेयर के लिए एंड डेली वेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।